राधे राधे दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम भी है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस साल 13 जनवरी यानी कि 13 जनवरी से लगने जा रहा महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास हो रहा है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। सरल शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार 12 वर्षों के तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो कि 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं जिन्हें उजागर करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य, साथ ही जानते हैं कि कब और कहाँ सबसे पहले हुआ था महाकुंभ का आयोजन। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी से इसी से संबंधित वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए आगे की इसकी पूरी कहानी हम जानते हैं। तो जैसा कि कहा गया है कि कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की भी व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी मिलते हैं कि जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था, तो इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया है। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। विनसोंग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में भी दिया करते थे। तो चलिए आगे की कहानी इसके जानते हैं। तो आगे की कहानी में क्या कहा गया है, उसको समुद्र मंथन के बारे में क्या बताया गया है, शिव पुराण में क्या बताया गया है, चलिए उसको जानते हैं। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण और पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत सभी पुराणों में जिक्र किया गया है कि मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातानी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीन कर उड़ चल रहे थे। जब वह घट के लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश की कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन वह धरती की धरातल में आज भी बहती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। तो प्रयागराज में महाकुंभ जो इस बार लगा है, इसका महत्व क्यों अधिक माना जा रहा है, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही
इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि कब और कहाँ हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर की हूँ दोस्तों, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इसका मतलब कि निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं है कि ये कब और कहाँ सबसे पहले महाकुंभ का आयोजन किया गया था। तो आज का वीडियो आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और पहली बार चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।